गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपका क्या किया था, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम आपका क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा कि लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं होता बेटा अगर हमें क्वेश्चन को करने का तरीका आता है। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना और कुछ नहीं करना है तो क्वेश्चन ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 1/x+4 -1/x -7 is equals to 11/30, where x is not equals to -4,7। मतलब x क्या नहीं हो सकता, एक तो -4 नहीं हो सकता क्योंकि -4 + 4 0 बन जाएगा तो 1/0 कम खराब बन जाएगा। 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 - 7 0 1/0, ये भी कम खराब बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इनमें से दो वैल्यू नहीं आ सकती है x की, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले ये इक्वल साइन है, इधर वाले टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करें। देखिए एलसीएम, ये दो टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल, ये बचेगा x - 7 x - 7 * 1 x - 7 माइनस इससे इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, x + 4 बचा, x + 4 * 1 x + 4, लेकिन बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 11/30। चलिए अब देखिए यहां पे ब्रैकेट ओपन कीजिए, x - 7 - x -4 डिवाइड बाय, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, x² माइनस के 7x प्लस के 4x माइनस के 28 इक्वल्स टू 11/30। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए x से x कैंसिल, -7 और -4 -11 डिवाइड बाय x² -7x प्लस 4x -3x -28 इक्वल्स टू 11/30। ये 11 मल्टीप्लाई में 1 के यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, इस 11 को कैंसिल करेगा तो 11 से 11 को मैंने यही कैंसिल कर दिया, ये बन गया -1/x² -3x -28 इक्वल्स टू 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 से, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे, x² -3x -28 30 * -1 -30। ठीक है, अब x² -3x -28 30 इधर आगे क्या हो गया, प्लस का, ये अब यहां पे बात करें तो वही x² इक्वेशन क्या बन गई, x² -3x 30 - 28 + 2 इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपलीफाई करके लिया है कैसे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, बिल्कुल बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग लेकर आए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, इजीली इसको लेकर चलिए, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आ गया। अब बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करें। अब आप बाय क्वाड्रेटिक करो चाहे इसको स्प्लिटिंग से करो, स्प्लिटिंग से भी इजी है ये। ठीक है, देखिए स्प्लिटिंग से कैसे होगा, x² -2x -x प्लस x कॉमन, x -2 -1 कॉमन, x -2, तो x -2 x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x -2 को 0 के इक्वल पुट किया और एक बार x -1 को 0 के इक्वल पुट किया, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा, एक तो ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर। ये दो आंसर है आपके। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा था कि इसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देन इसको क्या कर लिया, सिंपलीफाई, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा।
तो ये आपका थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया बेटा। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. रहमान की एजेस का रेसिप्रोकल्स की एजेस की रेसिप्रोकल्स का सम दे देता है। रहमान की एजेस जो है उनकी रेसिप्रोकल्स मतलब इनवर्स का सम दे देता है, वो 1/3 है। अब कौन सी एजेस का रेसिप्रोकल का सम है? 3 years ago 5 years from now, ठीक है, 3 साल पहले की एज और 5 years आफ्टर की एज के रेसिप्रोकल्स का सम दिया हुआ है। मैं पहले प्रेजेंट एज मानूं बेटा, 3 साल पहले जाना और 5 साल बाद आना, ये तो इजी होता है। प्रेजेंट एज अगर मुझे पता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स ईयर्स में होगी ना, यूनिट जरूर होनी चाहिए। देयरफॉर एज ऑफ रहमान बिफोर 3 years, 3 साल पहले क्या हो जाएगी बेटा? x माइनस 3 एंड एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 years। आज x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? 3 साल पहले की एज के रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x-3 प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x + 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1/3। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? इस तरीके से इक्वेशन बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इस पे वर्क कर रहे हैं हम। चलिए देखिए अब कैसे करना है इसको। देखिए दोनों का बेटा हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये लीजिए, ये हो गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। दोनों डिफरेंट है, दोनों का एलसीएम ले लिया। तो चलिए इससे डिवाइड किया तो ये बचा x प्लस 5 इंटू 1, x प्लस 5। इससे डिवाइड किया ये कैंसिल, x माइनस 3 बचा प्लस x माइनस ब्रैकेट यहां से जाएगा आपको is equals to 1/3। x plus x 2x, 5 minus 3 2, ठीक है। डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 is equals to 1/3। तो ठीक है, 2x plus 2 divided by x square plus 2x minus 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 2 3 जा 6x plus 6 x square plus 2x minus 15। x स्क्वायर 2x तो ऑलरेडी है, माइनस के 6x उधर चले गए और 6 भी उधर चला गया, माइनस 15 ऑलरेडी उधर। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है? इक्वेशन बन गई है। तो भाई अब हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है जब स्प्लिटिंग से हो रहा है। ध्यान से देखिए, स्प्लिटिंग से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, -7x + 3x -21। x मैंने कॉमन लिया तो x - 7
3 कॉमन लिया तो x माइनस 7, x माइनस 7 दोनों में कॉमन और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक x आ गया 7 और एक x क्या हो गया, तो भाई मैंने दोनों पे आंसर लिखा है, आप बताइए कौन सा आंसर होगा बेटा। ये कॉमन सी बात थी कि ये एज नहीं हो सकती। क्या एज कभी नेगेटिव होती है? मैं आज -25 इयर्स का हो गया, मैं आज -27 इयर्स का हो गया, ऐसा कभी सुना है? नहीं। हम पॉजिटिव बात करते हैं तो एज हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? एलिमिनेट। क्या लिखेंगे? सिंस एज can't be negative, therefore Rahman's age is a 7 years। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, since age cannot be negative, therefore Rahman's present age is a 7 years। तो आपको अगर चेक करना है आप चेक कर लीजिए। 7 माइनस 3 4, 7 प्लस 5 12, दोनों 3 को 1/3 बनना चाहिए। वन बाय 3 बन रहा है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, दैट हमारा आंसर क्या है बेटा? सही। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एजेस ऑफ रहमान, रहमान की एजेस की रेसिप्रोकल्स का सम। जब इंग्लिश में ऑफ चलता रहता है ना तो पीछे से का उठाना शुरू कर दीजिए। मतलब सम ऑफ द एजेस ऑफ द रहमान्स प्रेजेंट एज या रहमान्स एजेस आफ्टर 3 इयर्स एंड बिफोर 5 इयर्स, जो भी था। तो ऑफ तो लास्ट से आप उठाना शुरू कीजिए रहमान की एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए बेटा। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। In a class test, the sum of Shefali's marks is in mathematics and English is 30। देखो, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जो मार्क्स थे उनका टोटल जो है वो कितना है? 30। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? Have she got 2 marks more in mathematics? अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, को 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिले होते, the product of their marks would have been 210। तो इस केस में उनके अगर ऐसा होता तो जो मार्क्स बनते उनका जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता? 210 होता। ठीक है, फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स फाइंड करते हैं। तो देखिए, लेट मार्क्स ऑफ शेफाली in maths dx। मैंने मान लिया शेफाली के मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? x है। देखो टोटल 30 है, टोटल 30 है, उसमें से मैथ्स के कितने हैं? x है। ठीक है, तो इंग्लिश के कितने हुए? 30 माइनस x। 30 में से क्या कर दो कि मेरे मान लो कि मेरे मैथ्स में 20 है, टोटल मेरे 30 है इंग्लिश और किसको मिला के? मैथ्स को मिला के। तो 20 अगर मेरे मैथ्स में है तो इंग्लिश के कैसे फाइंड करूंगा? 30 में से 20 माइनस कर दो, इंग्लिश के बच जाएंगे। तो 30 माइनस 20 विल बिकम ऑफ मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, देयरफॉर
Shefali's marks in English 30 minus x, ठीक है। चलिए तो देखिए अब क्या कहता है वो, according to question, marks in maths क्या है, 2 marks more in mathematics में x है तो अब कितने हो जाएंगे x plus 2 and marks in English में कितने अभी 30 minus x है तो उसके अब कितने लेस हो जाएंगे, 3 marks लेस इन इंग्लिश में 3 marks और कम हो गए, इतने तो पहले थे 3 marks और कम हो गए तो 30 minus 3 27 minus x, ये इंग्लिश में हो गया। प्रोडक्ट ऑफ दीज मार्क्स वुड हैव बीन 210, इस केस में अगर ऐसा होता तो इन मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता तो हमारा क्या होता वो 210, क्या होता x plus 2 multiplied by 27 minus x would have been 210, ठीक है। therefore इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए minus x square minus 2x plus 27x plus 54, ठीक है, is equals to 210। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब देखिए ये जो सारे टर्म्स हैं x पर नेगेटिव x पर वो हम कहाँ ले जाएंगे उस साइड पॉजिटिव, x स्क्वायर देखो ये पहले चलो इसको हम ले लो 2x minus 27x minus 54 plus 210 इक्वल्स टू क्या बचा 0, टर्म सारी को शिफ्ट हो गई तो ये क्या बन गया x स्क्वायर 2x minus 27x minus 25x, अब 210 minus 54 will become plus 156 equals to 0। अब फैक्टर्स में कर ले इसको, क्या हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 25 के वो फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पे 156 बनाते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट 156 हो तो 13 और 12 होते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर minus 12x minus 13x plus 156 is equals to 0। तो x कॉमन x minus 12 minus 13 कॉमन तो x minus 12, तो क्या बनाए x minus 12 कॉमन दोनों में और x minus 13, एक बार मैंने x minus 12 को 0 के इक्वल पुट किया तो x is equals to 12 बना, और एक बार x minus 13 को 0 के इक्वल पुट किया तो x is equals to 13। लेकिन ये दो आंसर सही आ रहे हैं भाई, ये कैसे हुआ, ये शिफाली की मार्क्स मैथ्स में 12 थी और 13 भी, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर शिफाली की मार्क्स 12 है, अगर शिफाली के मार्क्स मैथ्स में क्या है 12 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x था ना, 30 माइनस 18 हो जाएंगे, ठीक है। अगर शिफाली की मार्क्स मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस x 30 माइनस 13 30 becomes 7। लेकिन ये अलग कैसे आ रहे हैं, आप जब चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन ही बेटा क्या करती हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। कैसे देखिए, अगर मैथ्स में 12 है, 12 थे तो 12 प्लस 2 14 मल्टीप्लाई 18 माइनस कितने होने चाहिए x, तो सॉरी हमारे इंग्लिश में कितने होने चाहिए
20 माइनस 27 माइनस क्या था, x था ना, तो ये 27 माइनस x 18 हो गया, ठीक है, तो 9, एक मिनट रुकिए, 14, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए देखिए 14, देखो मैथ्स में उसके कितने हैं, x है, और इंग्लिश में कितने हैं, 30 माइनस x। अब देखिए फर्स्ट केस में ये 12 है और ये 18 है। अब अगर इसमें 2 ज्यादा होते हैं तो 14 और 18 में से 3 कम होते हैं 15। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो बेटा 210। दूसरा केस पिक करो, तो पहला केस तो सही हो गया, दूसरा केस पिक करना, ये 13 और ये क्या हो गया 17 है, इंग्लिश में 17 है और मैथ्स में 13 है। अगर 2 ज्यादा होते हैं तो ये 15, अगर 3 कम होते हैं तो ये 14 बन जाता है। तो भाई इन दोनों का फ्यूचर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 210 बन रहा है ना, तो हमारी कंडीशन दोनों से ही सेटिस्फाई हो रही है, इस वैल्यू से भी और इस वैल्यू से भी, तो दोनों केसेस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस दोनों आंसर ही क्या है, सही है। तो या तो शेफाली के मार्क्स मैथ्स में 12 है तो उस केस में इंग्लिश में 18 हो जाएंगे, या फिर शेफाली के मार्क्स मैथ्स में 13 है तो उस केस में इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए हमने आज का भी ये कंप्लीट कर लिया वीडियो, इसमें 5 नंबर तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।